दोस्तों बीसीसीआई ने शनिवार को आईपीएल के नई रिटेंशन पॉलिसी लागू कर दी है। इस पॉलिसी के नियम में विदेशी प्लेयर्स को नुकसान होता नजर आ रहा है। इसके तहत सभी विदेशी प्लेयर्स को मेगा ऑक्शन में रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उन्हें बाद में होने वाले मिनी ऑक्शन में एंट्री नहीं मिलेगी। वहीं किसी खिलाड़ी ने अगर ऑक्शन में बिकने के बाद टूर्नामेंट से वापस नाम ले लिया तो उन्हें अगले 2 सीजन के लिए बैन कर दिया जाएगा। साथ ही विदेशी प्लेयर्स अब एक सीजन में 18 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई भी नहीं कर पाएंगे। पिछले मिनी ऑक्शन में ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क 24.75 करोड़ और पैट कमिंस 20.50 करोड़ रुपए में बिके थे। तो आज के इस वीडियो में इन 6 सवालों के बारे में जानेंगे। पहला, क्या है आईपीएल का रिटेंशन रूल। दूसरा, राइट टू मैच कार्ड में क्या बदलाव हुआ है। तीसरा, प्लेयर रिटेन करने पर कितना खर्च होगा। चौथा, विदेशी प्लेयर्स के लिए नए नियम क्या है। पांचवा, विदेशी प्लेयर्स को नुकसान कैसे होगा। और छठा, अनकैप्ड प्लेयर के लिए क्या नियम है। ये तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल था आईपीएल का नया रिटेंशन रूल। तो आईपीएल मेगा ऑक्शन से पहले अब फ्रेंचाइजी टीमें 6 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 5 इंटरनेशनल और 2 अनकैप्ड प्लेयर शामिल हो सकते हैं। इंटरनेशनल प्लेयर किसी भी देश का हो सकता है, लेकिन अनकैप्ड खिलाड़ी भारत का ही होना चाहिए। मान लीजिए मुंबई इंडियंस ने 5 इंटरनेशनल खिलाड़ी रिटेन किए, तो टीम अब किसी अनकैप्ड प्लेयर को छठे खिलाड़ी के रूप में रिटेन कर सकेगी। वही टीम अगर 4 इंटरनेशनल प्लेयर रिटेन किए तो उनके पास 2 अनकैप्ड खिलाड़ियों को रिटेन करने का ऑप्शन रहेगा। ये हुआ रिटेंशन का रूल। अब आता है दूसरा सवाल, राइट टू मैच कार्ड में क्या बदलाव हुआ। तो ऑक्शन में राइट टू मैच यानी कि आरटीएम कार्ड की भी वापसी हुई है। टीम चाहे तो 6 खिलाड़ियों ऑक्शन से पहले रिटेन कर ले, या फिर टीमें ऑक्शन में 6 आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर ले। टीमों ने अगर 3 खिलाड़ी रिटेन किए तो उनके पास ऑक्शन में 3 आरटीएम कार्ड ही बचेंगे। इस तरह अगर 4 प्लेयर रिटेन किए तो ऑक्शन में 2 आरटीएम कार्ड बचेंगे। राइट टू मैच कार्ड नियमों को ऑक्शन में मिलता है। मान लीजिए चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 प्लेयर रिटेन किए और उनके पास 1 आरटीएम कार्ड बचा है। टीम मोइन अली को रिटेन नहीं कर सकी। अब अगर ऑक्शन में हैदराबाद ने मोइन को 6 करोड़ रुपए में खरीदता है तो चेन्नई अपने आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर मोइन को अपने टीम में ही रख सकती है। आरटीएम में इस बार एक नया नियम जोड़ा गया है। बोली लगाने वाली टीम के पास खिलाड़ी की कीमत बढ़ाने का मौका रहेगा। जैसे हैदराबाद ने मोइन को 6 करोड़ की बोली लगाई और सीएसके ने आरटीएम कार्ड यूज किया, तो हैदराबाद उस कीमत को बढ़ाकर 9 या 10 करोड़ रुपए तक भी कर सकती है। अब अगर सीएसके ने आरटीएम कार्ड यूज किया तो उन्हें बढ़ी हुई कीमत में मोइन को खरीदना होगा। वही सीएसके ने आरटीएम कार्ड यूज नहीं किया तो मोइन बढ़ी हुई कीमत में हैदराबाद के हो जाएंगे। अब सवाल नंबर 3, प्लेयर्स रिटेन पर कितना खर्चा होगा। तो 79 करोड़ में रिटेन कर सकेंगे 6 खिलाड़ी। आईपीएल टीमों की पर्स लिमिट भी बढ़ाकर 120 करोड़ रुपए कर दी गई है। पहले यह 100 करोड़ थी। पहले खिलाड़ी को रिटेन करने पे 18 करोड़, दूसरे खिलाड़ी पे 14 करोड़ और तीसरे खिलाड़ी पे 11 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगर 3 ही खिलाड़ी रिटेन किए गए तो पर्स से 43 करोड़ रुपए खर्च होंगे। टीमें अगर चौथे खिलाड़ी को रिटेन करती है तो उन्हें उसे 18 करोड़ रुपए ही देने होंगे। वही 5वें प्लेयर के लिए 14 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अनकैप्ड प्लेयर को रिटेन करने के लिए 4-4 करोड़ रुपए ही लगेंगे। प्लेयर रिटेंशन बताने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2024 शाम 5 बजे तक है। टीमों ने अगर 5 इंटरनेशनल और 1 अनकैप्ड खिलाड़ी रिटेन किया तो उनके पर्स से 79 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। वही टीमों ने 4 इंटरनेशनल और 2 अनकैप्ड प्लेयर रिटेन किए गए तो पर्स से 69 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वही 5 इंटरनेशनल प्लेयर को ही रिटेन किए तो पर्स से 75 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। अब सवाल नंबर 4, विदेशी प्लेयर्स के लिए नए नियम क्या है। तो विदेशी खिलाड़ियों को अब आईपीएल में हिस्सा लेने के लिए मेगा ऑक्शन में रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर उन्हें अगले मिनी ऑक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। कोई विदेशी प्लेयर अगर ऑक्शन में बिकने के बाद टूर्नामेंट से हट जाता है तो उन्हें अगले 2 सीजन के लिए बैन कर दिया जाएगा, यानी वह अगले 2 ऑक्शन में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। हालांकि खिलाड़ी अगर इंजर्ड है तो उन्हें बैन नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने नेशनल बोर्ड की परमिशन लेनी होगी। 5वां सवाल, विदेशी प्लेयर को नुकसान कैसे होगा। तो विदेशी को अब 18 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलेंगे। आईपीएल में पहली बार विदेशी प्लेयर्स को मिलने वाली रकम पर भी नियम आ गया है। मिनी ऑक्शन में विदेशी खिलाड़ियों को सबसे बड़ी रिटेंशन वैल्यू 18 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम नहीं मिलेगी। या फिर मेगा ऑक्शन में अगर सबसे महंगा भारतीय खिलाड़ी 16 करोड़ रुपए में बिका तो विदेशी प्लेयर्स को मिनी ऑक्शन में 16 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं मिलेंगे। मान लीजिए मुंबई इंडियंस ने सूर्य कुमार यादव को रिटेंशन की सबसे बड़ी कीमत 18 करोड़ रुपए में रिटेन किया। अब अगर मेगा ऑक्शन में रिंकू सिंह सबसे महंगे रहे लेकिन उनकी कीमत 15 करोड़ रुपए ही रही तो अगली मिनी ऑक्शन में विदेशी प्लेयर्स को 15 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं मिलेंगे। वही अगर रिंकू सिंह को मेगा ऑक्शन में 20 करोड़
करोड़ रुपए में खरीदा गया तो अगले मिनी ऑक्शन में विदेशी प्लेयर्स को सूर्या की कीमत 18 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं मिलेंगे। यहाँ विदेशी प्लेयर्स को वही रकम मिलेगी जो रिटेंशन और मेगा ऑक्शन की सबसे बड़ी कीमत में सबसे कम हो। हालांकि टीमें विदेशी प्लेयर्स को 20, 25 या 30 करोड़ रुपए की बोली लगाकर भी खरीद सकती है। उनके पर्स से उतना ही अमाउंट कटेगा जितना कि उन्होंने बोली लगाई, लेकिन खिलाड़ी को 15 या 18 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। बाकी रकम बीसीसीआई के पास जाएगी जो बोर्ड अपने खिलाड़ियों पे खर्च करेगा। अब छठा सवाल, अनकैप्ड प्लेयर का नियम क्या है? तो अनकैप्ड प्लेयर रूल से धोनी 4 करोड़ में ही खेल सकेंगे। आईपीएल में अनकैप्ड प्लेयर रूल की भी वापसी हुई है। ये नियम 2008 से 2021 तक रहा है, लेकिन किसी ने भी इसका इस्तेमाल नहीं किया। अब इसकी वापसी हो रही है। इसके तहत जिस भी भारतीय खिलाड़ी ने 5 साल पहले आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला होगा, टीम उसे अनकैप्ड प्लेयर के रूप में रिटेन कर सकेगी। जैसे चेन्नई सुपर किंग्स को 5 आईपीएल खिताब जिताने वाले पूर्व कप्तान MS धोनी, उन्होंने भारत के लिए आखिरी मैच 2019 में खेला था, जिसे 5 साल बीत चुके हैं। इसीलिए सीएसके उन्हें 4 करोड़ रुपए में ही अनकैप्ड प्लेयर के रूप में रिटेन कर सकती है। तो ये था नियम जो आईपीएल 2025 में लागू होंगे। आपको यह नियम और बदलाव कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।